अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 1.14 का। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्वेश्चन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम हर पेपर के अंदर कह सकते हैं कि ये आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में पहले u की वैल्यू n दी है, तो देखिए u की वैल्यू क्या दी है, उसने n दी है। n के साथ कौन से नंबर बनते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 सो ऑन लिखते हैं आगे। उसके बाद a की वैल्यू क्या दी है? a की वैल्यू दी है मुझे 5 और b की वैल्यू मुझे दी है। p से कौन से नंबर बनते हैं? p से बनते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिवाइज़र एक ही हो। जैसे 2 जो है वो 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 3 3 से हो सकता है, 5 5 से हो सकता है, 7 7 से हो सकता है, ऐसे सो ऑन। ये हमें लिमिट इनकी बताई गई ये है कितने। तो अब हम करते हैं इसके ए पार्ट, a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट। तो पहले मैं a यूनियन b निकालूंगा। इसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दें। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? a की वैल्यू मेरे पास 5 है। 5 मतलब कि खाली सेट कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और b की वैल्यू मेरे पास है प्राइम नंबर 2 3 5 7 सो ऑन। इनका जब मैं यूनियन फाइंड करूँगा तो हमने क्या करना है कि इन तमाम, देखिए ये तो खाली सेट है लेकिन ये वाले नंबर हमने सीक्वेंस से लिख लेना, 3 5 7 सो ऑन। तो उसके बाद इसके ऊपर क्या लिखा है? होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने पहले u लिखना है माइनस a यूनियन b लिखना है आपने। तो u से कौन से नंबर बनते हैं? u के नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3, फिर आगे मैं सो ऑन लिख लेता हूँ, फिर आगे माइनस का साइन, आगे a यूनियन b का आंसर हमने क्या निकाला है? 2 3 5 7 सो ऑन। जी स्टूडेंट यहाँ तक। उसके बाद कम्प्लीमेंट, देखिए जब u में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो इस वैल्यू का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? आपने कम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझना है। वो क्या होता है कि जो नंबर इसमें हो, u में हो, मतलब कि इसमें जो नंबर हो वो इसमें नहीं होने चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, हमने वो लिख लेना है। देखो 2 दोनों में है, ये नहीं लिखेंगे। 3 भी दोनों में है। देखिए 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, हम 4 लिख लेंगे। देखिए 5 भी दोनों में है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 भी दोनों में है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। और देखिए 9 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी। और 9 भी हम लिख लेंगे। उसके अलावा फिर हम 10 भी लिख लेंगे। ऐसे हम फिर सो ऑन के साइन लगा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया कम्प्लीमेंट। उसके बाद हम इसका जो राइट हैंड साइड है हम वो लिखते हैं। राइट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है कि a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। देखिए जी जब मैंने a कम्प्लीमेंट निकालना तो मैं क्या लिखूँगा? u माइनस a। तो u की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है तो मैं ये लिख लूँगा। a की वैल्यू मेरे पास है एम्प्टी सेट या खाली सेट जिसे कहते हैं आप लोग, तो मैं वो लिख लूँगा। अब जब u में से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a का कॉम्प्लीमेंट। देखिए जो नंबर इसमें हो लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए तो वो ये सेम आ जाएगा हमारे पास 3 सो। तो a कम्प्लीमेंट ये आ गया। अब हमने निकालना b कम्प्लीमेंट। तो u माइनस b, पहले हम u की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास ये है, और फिर माइनस का साइन। और b की वैल्यू जो है वो मेरे पास है प्राइम नंबर। b की वैल्यू है 2 3 5 7, उसके बाद 11, मैं सो ऑन लिख देता हूँ। जिनके प्राइम नंबर मैंने बताया कि जिनका डिवाइज़र एक ही हो, तो ये क्या बन जाएगा? b कम्प्लीमेंट। देखिए 1 इसमें है और इसमें नहीं है, वो लिख लेना है। 2 दोनों में है, 3 भी है। देखिए 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो हमने
नहीं लिखना। देखिए 5 भी है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 भी है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है और 11 इसमें है। तो ऐसे बस यहाँ तक कि 2-3 नंबर लिख के ना फिर हमने आगे 100 ऑन का साइन लगा के तो डॉट के लगा देने हैं। तो ये मेरे पास आंसर जो आ गया ना, ये बी कम्प्लीमेंट का आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 2 3 सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 4 6 8 9 10। हम इसको लिख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन करते हैं दोनों की। देखिए इंटरसेक्शन में कौन कौन सा नंबर सेम है, 1 और 1, वो लिख लेंगे। फिर 4 और 4 सेम आ जाएगा, फिर 6 और 6 सेम आ जाएगा, फिर 8 सेम आ जाएगा, फिर 9, फिर 10 और आगे हम 100 ऑन के साइन लगा देंगे। अब हमने चेक करना है कि देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, उसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया। देखिए ये दोनों आंसर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट ये तो इसका पार्ट ए था। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। तो स्टूडेंट ये डिमोर्गन का पार्ट नंबर बी था। तो देखो यू किसके इक्वल है, एन से। तो एन से कौन से नंबर बनते हैं, नेचुरल नंबर, वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, 1 2 3 आगे फिर 100। देखिए ए मेरे पास क्या है, खाली सेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम होता है। बी से कौन से नंबर बनते हैं, प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या है कि जिनका डिवाइडर एक ही हो, जैसे 2 3 5 7 11 और 100 ऑन लिख दिया आगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ये है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। तो सबसे मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो है एम्प्टी सेट। फिर मैं इंटरसेक्शन का साइन, बी की वैल्यू मेरे पास है 2 3 5 7 11 और 100। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो सेम हो। तो यहाँ पे तो दोनों में सेम ही नहीं है क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसलिए ये सेम नहीं है। अब मैं इनका कम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो क्या लिखेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 100 और माइनस का साइन, और ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये एम्प्टी सेट आ गया। तो हमने कम्प्लीमेंट में क्या सीखा है, u इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट अब बन जाएगा। कम्प्लीमेंट में ये सीखा कि जो नंबर यहाँ पे हो लेकिन यहाँ पे ना हो, तो ये सारे नंबर सेम वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये तो खाली सेट है। तो मैं ये लिख लूँगा, ये मेरे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। अभी हम करते हैं राइट हैंड साइड। वो मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में जब निकालूँगा तो तो मैं क्या लिखूँगा, u माइनस ए। तो u की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 फिर आगे 100, फिर माइनस a की वैल्यू मेरे पास है एम्प्टी सेट। तो फिर ये बन जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो देखिए जो नंबर यहाँ पे हो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो ये तमाम नंबर सेम इसी तरह से ही आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखूँगा, u माइनस बी। u की वैल्यू ये है मेरे पास, माइनस का साइन, और b की वैल्यू मेरे पास है 2 3 5 7 11 फिर आगे 100। तो ये फिर u में से जब b माइनस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जो नंबर इसमें हो और इसमें ना हो। तो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 5 है, उसके बाद 6
6 के बाद 7 है, 8, फिर 9, फिर 10 और आगे आपने कोमे लगा के सो ऑन लिख देना है। अब हम लिखना है कि ए यूनियन बी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों के कम्प्लीमेंट जो निकालने हैं इनका यूनियन ले लेना है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 1 2 3 सो ऑन, फिर यूनियन का साइन। बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 1 4 6 8 9 10 आगे सो ऑन, तो आगे आपने ब्रैकेट लगा देंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करना है कि यूनियन का मतलब तो हमें पता है, तो हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो हम तमाम नंबर लिख लेते हैं सीक्वेंस से, तो यही नंबर आ जाएंगे मेरे पास। आप देखें ये आंसर और ये आंसर, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है।